महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से ठीक एक दिन पहले नयन उत्सव होता है। उसको क्या कहते हैं? नयन उत्सव। दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे। अच्छा, कई जगह महाप्रभु जगन्नाथ जी के बड़े विचित्र चित्र बना दिए जाते हैं कि महाप्रभु जी कार्टून के रूप में या किसी रूप में। देखो, महाप्रभु जी के रूप का भी भाव रखना चाहिए। महाप्रभु जी के सिर पर पट्टी रखी है, डॉक्टर उनकी नबज चेक कर रहे हैं, महाप्रभु जी के आगे काढ़ा रखा है, थर्मोमीटर में 100 से ऊपर लाइन जा रही है। ऐसे चित्र नहीं बनाने चाहिए। वो बहुत अंतरंग भाव है महाप्रभु जी का। कोई व्यक्ति पीड़ा में है, शोक में है, आप उसका बाहर अगर इस प्रकार से पोस्टर बनाए तो वो सामान्य व्यक्ति भी होगा तो उसको बुरा लगेगा। महाप्रभु जी हम सब वैष्णव। अच्छा, एक बात तो मैंने कह दी कि हम सब लोगों के पाप को ठाकुर जी अपने ऊपर लेते हैं, हम सब के द्वारा की गई असत क्रियाओं को ठाकुर जी अपने ऊपर ले। पर एक बात और मेरे को लगती है कि स्नान पूर्णिमा की रात्रि को ही वैष्णव अपने अपने घर लौटने लग जाते हैं, तो हम सब भक्त दर्शन करके वापस जाते हैं तो हमारी याद में भी ठाकुर जी बीमार पड़ते हैं, अपने भक्तों की याद में कि अब ये सब जा रहे हैं, अब ये सब मुझसे। क्योंकि स्नान पूर्णिमा आने वाली है तो पहले ही 1 सप्ताह पहले, 10 दिन पहले से भीड़ आ जाती है। जगन्नाथपुरी में खूब भीड़ होती है, महाप्रभु जी का उत्सव होता है और अभी चंदन यात्रा होके चुकी, फिर उसके बाद में अधिक मास भी निकला है, फिर अभी रुक्मणी कृष्ण विवाह उत्सव भी हुआ। इतनी भीड़ आई, इतने वैष्णवों का दर्शन करके महाप्रभु जी चकाचक हो गए थे। लेकिन जैसे ही पहुंडी करके महाप्रभु जी भीतर गए, लोग बाग रात्रि में ही अपने घर को प्रस्थान करते हैं, तो महाप्रभु जी उसके भी शोक में आ जाते हैं कि मेरे सब वैष्णव जा रहे हैं। इस भाव से भी शायद महाप्रभु जी एकांत में चले जाते हैं। तो इसलिए उन दिनों में कुछ ऐसा भाव नहीं करना चाहिए। जहां कहीं भी जगन्नाथ जी का स्वरूप है, चित्रपट है, चित्रपट तो रख सकते हैं, लेकिन बाकी कई स्वरूप हों उनको ढक देना चाहिए और केवल प्रार्थना करो कि महाप्रभु जल्दी मिलो। जब से तुम बिछुड़े पिए मोरे, जब से तुम बिछुड़े, ने कहूं पायो न चैन, ने कहूं पायो न चैन, दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे। कल महाप्रभु जगन्नाथ जी के स्नान दर्शन कितने लोगों ने किए? सब नहीं किए। कोई रह तो नहीं गया था? कोई रह गए थे क्या? कौन कौन ने नहीं किया हाथ ऊपर करो। मतलब आप दर्शन ही नहीं करने गए, कल गए ही नहीं, मंदिर के सामने ही नहीं गए। कोई बात नहीं, जो करके आए हैं उनको देख लो, उसी से ही आपको पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। आज हम स्नान पूर्णिमा का थोड़ा रहस्य उद्घटित करते हैं। कल जो हमने दर्शन किया उसके बारे में स्कंद पुराण में क्या लिखा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। न तस्य पाप संबंधम आत्मनि प्रभविष्यति, यात्रा कृत विधम वक्षे शृणुध्वं मुनयः परम। जो व्यक्ति सर्वतीर्थमयात् कूपाद् उद्धतेन सुगंधिना वारिणा स्नाप्यमानं तु यो ज्येष्ठा पश्यते हरिं। महाप्रभु जगन्नाथ जी जब अपने ज्येष्ठ अभिषेक के लिए स्नान वेदी पर विराजमान होते हैं, उस समय जो व्यक्ति उनका दर्शन करता है उसके शरीर में किसी भी प्रकार का पाप नहीं रहता। ये बात आप मान लीजिए। इस प्रकार
यहां वर्णन किया। अब आप लोग गिनती करना, स्नान दर्शन करने के कितने महत्व बताए गए। यहां पर एक एक विषय मैंने कल अनुभव किया। अब ये परसों ही हमको स्कंद पुराण प्राप्त हुआ, 2-3 दिन पहले। स्कंद पुराण से बाहर कुछ भी नहीं होता। महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में, चाहे वे हमारे यहाँ के पंडा पुजारी हों, चाहे सेवायत हों, यहाँ के गजपति महाराज हों, स्कंद पुराण में एक एक बात लिखी है, वैसे ही होता है सब कुछ। क्या लिखा है कि शनै शनै ततो निर्ण्यो हरिम हलिपुरा सरम ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या राज्ञां सम्मानितात्रता चमरैस्तालवृन्तैश्च विजयमानं निरन्तरं पुराकृतांगलेपं तं विष्णोरंगान आप्येत। आप कह रहे हैं कि स्नान ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, जिस दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी का जन्म तिथि है, ठाकुर जी की प्राकट्य तिथि है, उस दिन सब तीर्थ में जलों को एक रात्रि पूर्व अधिवासन करने के बाद में, उनको सुगंधित करने के बाद में, सुबह सबसे पहले तरंतर बलभद्र जी को आगे करके, सुभद्रा जी को मध्य में करके, और अंत में कृष्ण स्वरूप श्री जगन्नाथ जी को लेकर के चलना चाहिए। किन किन को उस यात्रा में रहना चाहिए महाप्रभु जी के आसपास? बोले राजा जिनको नियुक्त करें, सम्मान से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो राजा के द्वारा नियुक्त हैं महाप्रभु जी की सेवा में, वे सब चमर बजाते हुए, नाद करते हुए, खूब नृत्य करते हुए, महाप्रभु जी की पहुंडी करते हुए उनको स्नान वेदी की ओर लेकर के जाएं। फिर वर्णन क्या कर रहे हैं? अब इसमें बहुत छोटी छोटी बात लिखी है कि बड़ी सावधानी का इतने यहां पर वर्णन है कि इतनी सावधानी रखनी चाहिए कि महाप्रभु जी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, महाप्रभु जी को किसी प्रकार की पीड़ा ना हो। यदि किसी के द्वारा महाप्रभु जी को पहुंडी के समय पीड़ा होती है, सब सेवायतों के लिए लिखा है, तो फिर उसका वंश पर भार पड़ता है, उस राज्य का कल्याण नहीं होता है, आदि आदि सब बातें यहां पर लिखी गई हैं। नरके नियताम वासो भवेत् तेषाम दुरात्मना। अरे कहते हैं कि महाप्रभु जी जब पहुंडी करते हुए जा रहे हैं, उस समय उनको कोई अगर दारू ब्रह्म ना मान करके कुछ और विचार करता है कि अरे ये परमात्मा कैसे हैं, ये भगवान कैसे हैं, या कोई उनके बारे में कुछ भी मन में दुर्भाव लेकर के आता, उसका नरकवास हो जाता है। साक्षात पर ब्रह्म हैं, उनके प्रति किसी भी प्रकार का दुर्भाव मत लेकर के आओ। निर्मितायाम प्रकृति कृतो पुरा मनवंतरादिषु। अच्छा देखो, अब आज एक नई बात और पढ़ने में आई, हमको समझने और सुनने योग्य बात है। महाप्रभु जगन्नाथ जी कितने पुराने हैं? जिस मनवंतर में हम लोग रह रहे हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये चतुर्युगी जब 71 बार बीत जाती है, 71 टाइम्स जब ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग निकल जाते हैं, तब एक कल्प पूर्ण होता है। ऐसे कुछ कल्पों में एक मनवंतर पूर्ण होता है। जिस मनवंतर में हम लोग हैं, इस मनवंतर की एक चतुर्युगी जब निकल गई थी, मतलब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, एक बार जब प्रस्थान हो गया, उसके बाद पुनः जब सतयुग आया, उस सतयुग की प्रथम ज्येष्ठा माने की जो कल तिथि थी, उस पर महाप्रभु जगन्नाथ जी विराजे। अभी जो हम चल रहे हैं, अब ये मेरे को, अब ये तो आचार्यों से पूछना पड़ेगा, अभी कितनी चतुर्युगी बीत चुकी हैं जब से पृथ्वी बनी है? कोई है यहाँ पे? कितनी त्रिपाठी जी संकल्प करते हैं, कितनी चतुर्युगी बीत चुकी हैं? सौम्या भाई को पता होगा। हाँ, अभी वैवस्वत मनु का राज्य चल रहा है ना। यहां पर लिखा है कि स्वारोचिष मनु नाम के मनु थे, तब महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रकट हुए। अभी वैवस्वत मनु है, मतलब एक मनवंतर तो निकल चुका है, महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रकट हुए। भगवान कृष्ण का अवतरण पिछले द्वापर में हुआ, इस कलयुग से पहले जो द्वापर आया। तो यहां पर क्या लिखा है, मेरे पढ़ करके रोंगटे खड़े हो गए। क्या
वैवस्वतेन्तरे सप्तविंशो चैव चतुर्युगे द्वापरान्ते समायातो तदा कृष्णार्जुनो भुवै। पिछले द्वापर में जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तब अर्जुन को भगवान ने एक दिन बैठ करके कहा, चलो तुम्हें अपने एक रूप का दर्शन करा के लाता हूं। और महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए भगवान कृष्ण यहां आए और 3 दिन तक यहां विराजमान रहे। व्रत नियम अनुष्ठान करते हुए भगवान कृष्ण ने भी महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन किए। अब लोगों में एक बात की भ्रांति और संशय हो जाता है, क्या जगन्नाथ जी कृष्ण नहीं है? कृष्ण अवतार भी एक बार नहीं होता, हर द्वापर में भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। लीलाओं में थोड़ा थोड़ा संशोधन करते रहते हैं। पूर्व में ठाकुर जी एक द्वापर लीला में कृष्ण बन के प्रकट हो चुके हैं, उसके बाद महाप्रभु जगन्नाथ जी का रूप प्रकट हुआ है। तो लेकिन इस द्वापर में जो पूर्व की द्वापर है, तब श्री कृष्ण और अर्जुन यहां आए हैं और आकर के भगवान का दर्शन किया। और केवल दर्शन नहीं किया, क्या लिखा है? त्रिदिनानि स्थितावत्र व्रतस्तथो मधुसूदनम। 3 दिन यहां रहे। और 3 दिन कैसे रहे? बोले व्रत नियम करके, जो श्री क्षेत्र के नियम उन सबका पालन किया। भक्त्या संपूज्यतम स्थित्वा जगमत्तु द्वारकाम पुनः। 3 दिन यहां रह करके महाप्रभु जी का दर्शन करने के बाद तब भगवान कृष्ण लौट करके द्वारिका गए। आप जिन महाप्रभु जी का दर्शन कर रहे हैं, इनके सामने आकर के हमारे वृंदावन वाले लाला भी ऐसे प्रणाम करते हैं, अपने ही रूप को आप ही पूजे आप पूजावे। ये तो एक अद्भुत बात पढ़ने में आई कि यहाँ पर भगवान कृष्ण भी दर्शन करने आए। महाप्रभु जगन्नाथ जी बहुत पुराने हैं, कोई वर्णन नहीं कर सकता कि करोड़ वर्ष है, लाख वर्ष हैं, अरब वर्ष हैं, कितने हैं। साक्षात परब्रह्म जगत नियंता जगदाधार जिनसे ये सृष्टि चल रही है, वो इस वक्त कहां है? मंदिर में विराजमान, वही महाप्रभु जगन्नाथ, उनमें कोई अंतर नहीं।